हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है। तो वो वैकेंसी क्या है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है एनटीपीसी, ठीक है ना। ये जो वैकेंसीज का नाम है वो है एनटीपीसी, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है वो आरआरबी की वेबसाइट पर इतना तारीख को 20 तारीख को जारी किया गया, पब्लिश किया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो 21 से शुरू है, आप भर सकते हैं 21 से। क्लोजिंग डेट इसका जो है वो 20 अक्टूबर से है, मतलब 20 अक्टूबर के मतलब रात को जो 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी 21 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है। तो चलिए इस वैकेंसी का पूरा डिटेल थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे कैसे भरना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या करना है इसको भरने के लिए, कौन कौन से पोस्ट है, उन सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लैंस। देखिए इसमें चार तरह का मेनली हमारा वैकेंसीज है। कौन कौन से है? एक है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और चौथा हमारा है ट्रेनिस क्लर्क, ठीक है ना। तो ये पे लेवल 7 का जॉब है, ठीक है ना। और इनिशियल पे दिया गया है 21,700, इसमें 19,900, इसमें 19,900, इसमें 19,900, ठीक है ना। इस तरह का पे लेवल है, इनिशियल पे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स का जो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, इसको भी आप आगे देखेंगे। और इसमें जो एज कहा गया है वो 18 से 30 साल, इस फर्स्ट वैकेंसीज के लिए जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उसके लिए 18 से 30 वर्ष का एज इसमें मैंडेटरी किया गया है। यानी जो पर्सन 18 से 30 के साल के बीच में है, एज के ग्रुप में है, वो भर सकते हैं। इसमें भी वही है, इसमें भी वही, मतलब चारों के लिए 18 से 30 साल का जो एज का जो रेंज है वो डिसाइड किया गया है। एज अप्लीकेबल कितना है ये छोड़िए, अब वैकेंसी देख लीजिए, मेन है वैकेंसी। अब इसके बाद इस फर्स्ट के लिए 2022 वैकेंसी आया है। सेकंड जो पोस्ट है उसके लिए 361 वैकेंसी आया है। तीसरे के लिए 990 वैकेंसी आया है। चौथे के लिए 72 वैकेंसीज आए हैं। यानी कुल मिलाकर 3,443 वैकेंसी सभी आरबी के द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ ऑनलाइन अब देखते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो कि है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या क्या करना है। तो इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स है वो अपना क्वालिफिकेशन चेक कर लें फॉर्म भरने से पहले। तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। जो ग्रेजुएट हो गए हैं इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के मतलब लास्ट डेट तक, ठीक है ना, वो अभी भर सकते हैं। जैसे लास्ट डेट है ना 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर से पहले पहले जिसका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है वो यहाँ पर ये भर सकते हैं, ठीक है ना। हम्म हम्म, उसके बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑन ओनली आरआरबी, मतलब जो कैंडिडेट है वो आरआरबी के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कहीं दूसरी जगह अप्लाई करने पर वो खारिज हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए। जो फॉर्म भरने से लेकर जो रिक्रूटमेंट का जो लास्ट प्रोसेस है वहाँ तक के लिए पूरे समय के लिए वो एक्टिव रहना चाहिए। तो ईमेल आईडी भी ऐसा दीजिएगा जो आप मतलब यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी जिसका यूज़ आगे भी चलता रहेगा वो आप डालेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स कुछ डिसाइड किया गया है, तो वो आगे आगे देखेंगे हम। उसके बाद अब कैसे कैसे भरेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे आप। क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो पूरा करेंगे। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग
एग्जामिनेशन प्रोसेस। एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसा कैसे होने वाला है वो देख लेते हैं। देखिए मेल प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं, आप जो एग्जामिनेशन जब देने जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक लिस्ट दिया गया है, ठीक है ना। वो तो वो अब मेल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। बैन आइटम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो अब दिया गया है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि दो टाइप का स्टेज है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो दो स्टेज में होगा, और उसके बाद हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगा, ठीक है ना। अगर जो पोस्ट आप भरे हैं उसके लिए आप अगर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग अगर चाहिए तो उसके लिए आप उसको भी देना पड़ेगा। और टू स्टेज में हम जैसे बता चुके हैं कि सीबीटी में दो पेपर होगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2। टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, मतलब जो ये वाला फॉर्म भरेंगे, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दो पोस्ट के लिए आपको अलग से टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। तो टाइपिंग आपका अच्छा रहना चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मेरिट बनेगा और कॉल लेटर्स के द्वारा आपको रिक्रूटमेंट का जो लास्ट स्टेज है उसमें पहुंचाया जाएगा, आपको रिक्रूट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग कैसा होगा, कितना कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अलग अलग स्टेज पर। तो देखिए जो आरआरबी जो फॉलो करता है वो सेकेंड स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज होगा सीबीटी का, सीबीटी फर्स्ट में जो पास होगा, तो सीबीटी फर्स्ट में जो 15 टाइम यानी वैकेंसी जितना भी है उसका 15 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा, उसी के अनुसार जो हमारा कट ऑफ होगा वो तैयार होगा, ठीक है ना। और सीबीटी 2 के पास होने के बाद जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट में जो टोटल वैकेंसी है उसका 8 टाइम्स जो होती है कैंडिडेट्स है उनको फिर रिक्रूट किया जाएगा। तो इस तरह का होगा। एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 1/3, यानी 0.33% का जो हाँ, वो होना है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड में A3 B2 C2 और A3 B2 और C2। A3 क्या है, फिजिकल फिटनेस, इस पर जैसे डिस्टेंस विजन, यानी आपका जो विजन है 6/9 में होना चाहिए विदाउट और विथ ग्लासेस के बाद। नियर विजन होना चाहिए 0.6, ठीक है ना। और नाइट विजन नहीं होना चाहिए, मायोपिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, गलत कलर विजन नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड से देख लेते हैं। B2 में क्या है, उसमें भी डिस्टेंस विजन का कुछ प्रावधान है, इसमें 6/9 का है और 6/12 का है, विथ और विदाउट ग्लास। और नियर विजन का कुछ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फील्ड विजन, बाइनोकुलर विजन इसमें भी नहीं होना चाहिए, और C2 का भी है इस तरह से। उसके बाद हम देख सकते हैं क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए। नेशनैलिटी जो क्या होना चाहिए, तो इंडिया का कोई भी हो सकता है, नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है, ये अभी भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है ना। एज लिमिट क्या होने वाला है, एज लिमिट होने वाला है देखिए, अनरिजर्व के लिए जो 18 से 33 साल का तो कहा गया, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1992 के बाद और 2007 से पहले ही ना, इन दोनों बीच के बाद जिसका डेट ऑफ बर्थ लाई करता है वो जनरल कैटेगरीज में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर सकता है, ठीक है ना। ओबीसी के लिए 2/1/1990 में है, और SC ST के लिए 87 में है, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिटी या कैटेगरी जो है, कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है, एक्स सर्विसेज के लिए 3 साल का है, इसमें 6 साल का, ओबीसी एनसीएल के लिए, SC ST के लिए 8 साल का है। पीडब्ल्यू के लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल, SC ST के लिए अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर दिए हुए थे, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद फी कितना लगने वाला है, ठीक है ना। तो फी जो है 500 रुपया लगने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। तो आप जब CBT 1 स्टेज 1 देने जाएंगे
तो उस स्टेज 1 के जाने के बाद आपको 400 रुपया फिर से रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 400 रुपया आपको फिर से रिफंड कर दिया जाएगा। तो आपको ओवरऑल 100 रुपया लगेगा, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए अभी 500 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके पास मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन में होगा। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ की पेमेंट कितना है आप देख सकते हैं। आप पहले बता चुके हैं 22 तारीख तक है लास्ट, 12 बजे रात तक आप भर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस CBT 1 होगा सबसे पहले। CBT 1 में पास होने के बाद CBT 2, ठीक है ना। और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, अगर जो पोस्ट 2 पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट का मांगा गया है तो टाइपिंग टेस्ट ही देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 5 तरह का आपको चरण से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप कैसे बनेंगे, तो ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा। RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। तो उस तरह के बाद और उसके बाद जैसे जैसे होगा प्रोसेस, वो आपके धीरे धीरे भरते जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या आता है। फर्स्ट स्टेज में CBT 1 में आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। और उसमें 100 में से 40 जो आएगा आपका, ये जनरल अवेयरनेस में आएगा। 30 जो है मैथमेटिक्स से आएगा और 30 जो है रीजनिंग से आएगा, ठीक है ना। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें 40, 30 और 30 इस तरह से आपको देना पड़ेगा। 1 3 मार्क्स जो है वो आपका डिड्यूस कर दिया जाएगा अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो। और अगर आप छोड़ देते हैं, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा और कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अब इस जो कहा गया है कि आपका जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस होगा, तो उसमें क्या क्या है। मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, डेसिमल्स पढ़ना पड़ेगा, फ्रैक्शंस पढ़ना पड़ेगा, एलसीएम पढ़ना पड़ेगा, एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंस्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये आपको सब मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या है, एनालॉजीज है, कंपटीशन फॉर नंबर, completion of numbers and alphabetic series, coding, decoding, mathematical operations, similarity, differences, relationship, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statement, conclusion, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का जो थोड़ा सा इसका सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। एनटीपीसी में हमेशा जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा वेटेज रहता है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, करंट इवेंट, जो आपका करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इंटरनेशनल या नेशनल इंटरेस्ट से रिलेट करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से आपको पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि इंडिया का है। इंडियन लिटरेचर, मूवमेंट एंड पीसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, ठीक है, हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये हिस्ट्री से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो जितना भी है न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब आप एक बार देख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। सेकेंड स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड 15 टाइम्स लिया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेज में भी 90 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है वो आपको मिलेगा। उसमें आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 120 क्वेश्चन में जनरल अवेयरनेस का 50 को होगा, मैथमेटिक्स का 35 होगा, और फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन होगा। और इसमें मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको देखिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस तो लगभग वही है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, वही है। एनालॉजीज और ये भी वही है, और करंट अफेयर्स भी हमको लग रहा है कि वही है, हाँ वही है। तो सेम है, तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए भी वही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है, 2 स्टेज का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा,
ठीक है ना। तो टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब टाइपिंग टेस्ट में क्या है, देखिए टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट में 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में करना पड़ेगा, ठीक है ना। और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना पड़ेगा। तो आप ये टाइपिंग की स्पीड भी आप बना के रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो प्रोसेस पूरा होगा, और उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा, ठीक है ना। तो CBT 1 में, CBT 2, ठीक है ना। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट 2 पोस्ट के लिए, ये वाला और ये वाला के लिए चाहिए आपको। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये तो है, आप कैसे अप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले सब इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। आपको स्कैन डॉक्यूमेंट जो JPEG और PDF फॉर्मेट में आपको फिल करना है बिफोर एप्लीकेशन, मतलब पहले बना के रख लीजिए, उसके बाद जब भरेंगे तो आप डायरेक्ट अपलोड करेंगे। जो फोटोग्राफ होने वाला है वो JPEG फॉर्मेट में होगा, और उसका जो साइज होगा 30 KB से 70 KB के बीच होगा। और कैंडिडेट सिग्नेचर, जो सिग्नेचर है वो भी JPEG फॉर्मेट में होगा, और वे भी 30 से 70 के बीच में लाई करेगा। SC ST सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, वो PDF फॉर्मेट में होगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आप PDF फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट स्कैन करेंगे, और उसको 50 KB तक साइज में रखकर उसको फिर आप अपलोड करेंगे। फोटो जो होने वाला है वो 30 से 70 KB के बीच होने वाला है JPEG में, ठीक है ना। तो ये है मल्टीपल पोस्ट एंड अदर requirement have been notified in the same. The candidate are required to indicate their post-wise and railway production unit with preference वेरी केयरफुली, मतलब आपको प्रेफरेंस जो है वो बढ़िया से चुनना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जो जो प्रेफरेंस लेना चाहते हैं वो लीजिए। ईमेल आईडी बनना पड़ेगा वैलिड, ठीक है। तो उसी में आपका सब आएगा, जितना भी मैसेज है। अब कैसे कैसे स्टेप्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने के लिए, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट में फिल करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट के बाद आपको जो भी प्रोसेस है वो धीरे धीरे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म भर रहे हैं, इस फॉर्म को भरते समय आपको हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे कैसे को फॉर्म भरना है, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आपको 12 का फोटोग्राफ रखना है अपने पास कॉपी। अगर आपको मतलब पूरे प्रोसेस में अगर आपको बहुत सारा जगह पर फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो आप 12 फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद रखेंगे रिजर्व में, ठीक है ना। हम्म आपको सिग्नेचर भी डालना है तो ब्लॉक लेटर में नहीं डालना है, इस तरह से नहीं डालना है, आपको सिंपल सिग्नेचर करना है। डायमीटर जो है, डायमेंशन ये इतना होने वाला है, ठीक है। 50 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर, या 140 से 60 पिक्सल के बीच होने वाला है। साइज 30 से 70 KB के होगा। SC ST सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, कैसे कैसे करेंगे बता चुके हैं। 500 KB का होने वाला है। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपके एप्लीकेशन में थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर में, इसमें तो मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, जब क्रिएट अकाउंट करेंगे। लेकिन बाकी मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तब जाकर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। रिजेक्शन क्या क्या हो सकता है कि इनवैलिड फोटो देंगे, या ठीक है, अगर सिग्नेचर कैपिटल में दे दिए या ब्लॉक लेटर में दे दिए तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। आप अलग अलग वेबसाइट दे सकते हैं इसमें, कि कौन कौन से पोस्ट के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिटेल्स है, तो आप जहाँ से भरेंगे ये वेबसाइट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि वैकेंसी टेबल में वैकेंसी कैसे कैसे होने वाला है। तो देखिए, टिकट कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर कलर की, ठीक है, कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए क्या क्या है। तो इसके लिए टोटल जो है 155 वैकेंसीज है। जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसके लिए 46 वैकेंसीज है। और ट्रेनिस क्लर्क के लिए आपका 7 वैकेंसी है। 46 और इसमें फिर दो, ये एक ही है, ठीक है ना। तो टोटल 48 हो गया, तो इसमें 210 टोटल पोस्ट हैं।
और इसमें अनरिजर्व के लिए 91 है, एस सी के लिए 32, एस टी के लिए 16, ओबीसी के लिए 48 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23, ठीक है ना। एक्स सर्विसेज के लिए भी 20 है। उसके बाद इस तरह से जो फिजिकली थोड़ा सा हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हैंडीकैप है, उनके लिए फिर ये है, आप देख सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये अहमदाबाद के लिए है ना। अहमदाबाद में 210 वैकेंसीज है। उसके बाद अजमेर में भी उसी तरह का है। अजमेर में भी दो दो पोस्ट खाली है अजमेर में, ठीक है ना। पहला है कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके लिए 11 वैकेंसीज, इसके लिए 60 वैकेंसीज, टोटल 71 है, ठीक है ना। अनरिजर्व के लिए 38, एससी के लिए 70। इस तरह से आप अजमेर के लिए देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बेंगलुरु के लिए, तो बेंगलुरु में टोटल 60 जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद भोपाल में आपको 58 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और भुवनेश्वर में आपको 56 देखने को मिलेगा। और बिलासपुर में 152 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चंडीगढ़ में आपको टोटल 247 देखने को मिलेगा। चेन्नई में 194 है, ठीक है। रिजल्ट पे 99 है। तो आप इस तरह से गोरखपुर के लिए और भी बहुत सारे, गुवाहाटी के लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है ये आप सरकारी रिजल्ट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप इसमें जाकर पहले वैकेंसीज को चेक करेंगे और वैकेंसीज को कहाँ कितना है उसके हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो डालेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन। तो आप जितने जल्दी हो सके फॉर्म भर देंगे बिना डिले के लिए, क्योंकि लास्ट लास्ट में इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो कैसे फॉर्म भरना है इसके रिगार्डिंग हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।